हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। और ये मेरा बेटा जा रहा है कोचिंग। इसकी कोचिंग का टाइम हो गया है, 4:30 बजे की कोचिंग है तो 4:20 पर ही निकल जाता है। ये टाइम देख लीजिए, 4:20 ही हो रहे हैं, ये देखिए। और क्योंकि अब मुझसे उसे नाश्ता का टाइम हो रहा था तो कह रहा था, भूख लग रही थी कि मुझे आलू के पराठे खाने हैं, तो मैंने कहा ठीक है, अभी आप कोचिंग जाओ और जब लौट कर वापस जब तक आओगे तब तक आपको आलू के पराठे तैयार मिलेंगे, अभी आप कोचिंग चले जाओ। तो वो चला गया। उसके बाद मैंने ये आलू छील के इसे बॉयल होने रख दिए हैं। और इस टाइम का जो काम होता है, क्योंकि चाय चाय तो पी के गया था थोड़ी सी, तो चाय पानी के बर्तन थे वो पड़े हुए थे और आलू बॉयल करके रख दिए मैंने। तो आज मैं अपना इवनिंग रूटीन दिखाती हूँ कि 4 बजे से 6 बजे तक मेरा क्या रूटीन है। तो मैंने ये पीने का पानी ताज़ा भर के रख लिया है, क्योंकि सर्दी का मौसम है। सुबह अगर पीने का पानी भरते हैं तो इस टाइम तक वो ठंडा हो जाता है, और उससे क्या है, जब खाना बनाते हैं वो ठंडा पानी गैस में चढ़ता है तो गैस में वो धीरे देर से गर्म होता है। उससे क्या है, हमारी गैस जो है वो ज़्यादा खर्च होती है। इसलिए ताज़ा पानी भर लिया है। आटा वगैरह लगाने के लिए, हाथ में मतलब सब्जी वगैरह में डालने के लिए, तो ताज़ा पानी जल्दी से गर्म हो जाता है, उससे हमारी गैस की भी बचत होती है। फिर ये मैंने थोड़ा नमक, जीरा और सूखी मिर्च पीस ली है नमक के साथ में। इन्हें मैं आलू में और आटे में दोनों में ही मिक्स करूँगी। तो ये मैंने पीस ली। उसके बाद मैंने ये जो हरा धनिया आप देख रहे हैं, ये हरा धनिया मैं काटूँगी। और अभी सारा मतलब जैसे शाम के टाइम की झाड़ू होती है, शाम के टाइम की जो सफाई होती है, वो सब करूँगी। उसके बाद ये थोड़ा आधा नमक मैंने डाल दिया, अजवाइन डाल दी। और ये मैं यहाँ पर आटा लगा लेती हूँ अपना। अब ये ताज़ा पानी से बस यही आराम है कि ये जब मैं आटा मारूंगी तो ठंडा नहीं लगेगा हाथ में। और इधर ये कुकर में भी सीटी आनी चालू हो गई है। जब तक मैं आटा लगाऊंगी और इसकी तैयारी करूंगी, इतने में आलू बॉयल हो जाएंगे। और एक बार किचन में आ जाओ तो लगता है कि पहले किचन का काम निपटा कर ही बाहर निकलो। तो अब मैं किचन में आ गई तो मैंने आटा लगा दिया। उसके साथ ही मैंने अपना धनिया भी काट दिया। और इसमें आलू में डालने के लिए सौंफ, धनिया, जीरा वगैरह ये सब तवे पे सूखा ही खड़ा भून के, और उसके बाद सिलबट्टे पे पीस के मैं आलूओं में डालूँगी। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ धनिया धो लिए, धनिया काट लिए। तो क्या है कि मैं किचन के काम जो है वो एक साथ ही निपटाती हुई रहती हूँ, क्योंकि अगर किचन में हूँ तो पहले किचन के ही सारे काम निपटा दूँगी, उसके बाद मैं और काम करूँगी। पहले मैंने धनिया काट लिया, और धनिया काटने के साथ ही साथ मैंने अपने किचन में जो इधर उधर सामान था, या चाय पानी के टाइम पे कुछ इधर उधर बिखर जाता है, तो साथ ही साथ मैंने सफाई भी कर दी। अपनी मसालदानी, हाँ, डिब्बे हाथ के हाथ पोंछ के रख देती हूँ। अदरक उसके बाद मैंने ये थोड़ी सी अदरक है, इसे कस लिया आलू में डालने के लिए। अदरक भी डालूँगी, हरी मिर्च, अदरक, सूखा धनिया और हरा धनिया और गरम मसाला, जो जो आपको पसंद हो वो आलू में आप डाल लीजिए। मैं तो ये सब चीज़ें डालती हूँ, थोड़े से पराठे जो हैं चटपटे भी बन जाते हैं। और इस साथ ही साथ जो बर्तन पड़े हुए थे, वो बर्तन भी मैंने यहाँ पर धो के रख दिए, क्योंकि क्या है, किचन का काम हाथों हाथ करते रहो तो उससे किचन भी साफ़ ही रहता है और काम भी नहीं फैलता है, उससे ज़्यादा चिड़चिड़ापन भी नहीं होता है। उसके बाद ये सारे बर्तन मैंने रख दिए। और ये आलू इतने में मेरे बॉयल हो गए, तो आलू मैंने निकाल लिए। और एक डिब्बे में इसमें जो गर्म पानी है ना आलूओं का, इसको मैं फेंकूंगी नहीं। इसको मैं आज करती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक डिब्बे में जूठा मतलब बच गया था घी, तो वो मैंने अलग डिब्बे में कर दिया। ये प्लास्टिक का डिब्बा है तो इसमें से घी निकालते भी नहीं बन रहा था, क्योंकि सारा निकल नहीं सकता था। तो वो घी जो है मैं उसी कुकर में रख दिया है, ताकि वो गर्म पानी में पिघल जाएगा। और उसके बाद मैंने लगा ली यहाँ पर अपनी झाड़ू। नहीं दिख रही है वीडियो में, तो इनका दिखाना बहुत जरूरी है। कह रही है कि मैं नहीं दिख रही हूँ तो मुझे दिखा दो एक बार। तो मैंने कहा चलो तुम्हें दिखा देते हैं। कह रही है बस मेरी वीडियो बना के एक बार मुझे दिखा के और सबको दिखा दो। तो इन्हें इन्हें जरूर देख लेना आप, और इनके लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए, अब मेरा वैसे तो सारा काम हो गया है। ये देखिए आटा मड़ गया। ये नमक क्योंकि आलू में पड़ेगा इसलिए मैंने इसे समेटा नहीं है। धनिया कट गया, आलू बॉयल हो गए हैं। और उसके बाद देखिए, ये जो डिब्बा मैंने इसमें रख दिया था, ये घी पिघल गया है। और इसी घी को मैं कटोरी में वापस लौट लूँगी, इसी से मेरे पराठे सिक जाएंगे।
तो और फिर यही गर्म पानी जो अभी इतना ठंडा नहीं हुआ था, गर्म ही था पानी, इसी गर्म पानी को मैंने वापस इस डिब्बे में डाल के हल्का सा सर्फ डाल के और इसे भी धो के रख दिया। तो इस गर्म पानी से कितने सारे काम मेरे हो गए, 2 डिब्बा का घी भी पिघल गया और डिब्बा भी साफ़ हो गया। और उसके बाद मैंने वो डिब्बा और कुकर दोनों ही धो के रख दिए। अभी ये आलू गरम है तो गरम गरम आलू में, क्योंकि जल्दी से वो फुटकरे सी नहीं पड़ती हैं, तो मैं गरम ही आलू अपने फोड़ के रख देती हूँ, मतलब मैश करके रख देती हूँ। लेकिन उसमें अभी मैं गरम गरम में कोई चीज़ मिलाऊंगी नहीं, वरना वो आलू जो है गीले हो जाते हैं। उसके बाद मैं आ गई छत में। ये है भगवान के नहाए हुए का पानी, क्योंकि आज बरसात हो रही थी तो सुबह तो छत में आई नहीं थी मैं पौधों में डालने, तो अभी मैंने ये पेड़ में डाल दिया पानी, भगवान जो नहलाते हैं सुबह को भगवान को। उसके बाद ये सारे कपड़े, थोड़ी हवा लग गई इन कपड़ों को, तो कपड़े मैं नीचे उतार के नहीं ले जाऊंगी, बस ड्रेस ही नीचे उतार के लाई, बाकी के कपड़े ऊपर ही छज्जे के नीचे फैलाए हैं, उससे भीगेंगे भी नहीं और हवा भी लगती रहेगी। और ये गर्म की ड्रेस है, इसे मैं नीचे ही फैला दूंगी, ये टॉवल, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसे मैं ऊपर नहीं डाल सकती हूँ। उसके बाद देखिए अब ये मेरे आलू ठंडे हो गए, उसमें मैंने हरा धनिया और जो भी मसाले मुझे मिलाने थे वो सब मैंने इसमें मिला दिए हैं। गरम गरम में नहीं मिलाती हूँ, वरना आलू जो है वो गीले हो जाते हैं। गरम आलूओं में अगर आप नमक मिला दो तो वो आलू जो है गीले से हो जाते हैं, फिर वो भरते पे नहीं बनते। इसलिए आलू को ठंडा करने के बाद ही उसमें सारी चीज़ मिलाई। इतने में मेरा बेटा भी आ गया स्कूल से, सॉरी स्कूल से नहीं, कोचिंग गया था, ट्यूशन से आ गया। उसके बाद वो आ गया तो फिर मैंने उसके लिए 2-4 पराठे सेक दिए यहाँ पर। और वो लड़की जो मेरे पास खड़ी थी बिटिया, वो पड़ोस में एक भाभी हैं, उनकी बेटी है, तो वो ऐसे ही घूमने आ गई थी और कह रही थी मुझे भी दिखाओ। उसे मतलब शौक लग रहा था कि मैं भी वीडियो में आऊँ, तो मैंने कहा हाँ तुम भी आ जाओगी वीडियो में। तो वो यहीं पर बैठ के बातें बनाती रही, मेरे साथ घूमती रही। अब मैंने उससे कहा भी था एक पराठा खा लो, इतने में शायद कोई भैया आके उसे बुला के ले गए थे, फिर वो चली गई। तो मैंने अपने बेटे के लिए यहाँ पे पराठे सेक दिए हैं। तो गर्मा गर्म पराठे आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए। ये सिर्फ शाम का, मतलब अभी खाना तो बकाया है, खाना तो बनेगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ सब्जी वगैरह बनाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये पराठे तो सभी खाएंगे। तो ये पराठा, चलिए आप भी आ जाइए, गर्मा गर्म पराठे का स्वाद आप भी ले लीजिए कि कैसे बनाती हूँ मैं पराठे। और मैं अपने बेटे को बुलाने गई हूँ, बाहर है वो, मैंने कहा हाथ धो लो, हाथ पैर धुल के खा लो अपना पराठा, तो वो तो अपना ले गया पराठा खाने के लिए। तो देखिए कितना सारा काम मैंने एक साथ ही निपटा दिया। आलू के पराठे भी तैयार कर दिए और अपने जो कपड़े जहाँ कहीं भी फैलाने थे वो फैला दिए, झाड़ू भी लगा दी, शाम का जितना भी काम था वो सारा एक साथ में हो गया, सारा काम फटाफट कर दिया मैंने। और क्या है कि अभी फिर मैं यहाँ पर आ गई अपने हाथ पैर धुल के, शाम की जो आरती करनी होती है भगवान की, तो शाम की आरती ज़्यादा कुछ विधि विधान से नहीं करती हूँ, बस दिया और धूप बत्ती जला देती हूँ और भगवान के हाथ जोड़ लेती हूँ। बस शाम की आरती तो बस इतनी ही करती हूँ, हाथ पैर धो के कर देती हूँ, बस इतना सा काम, ताकि घर में भी थोड़ी पॉजिटिविटी सी बनी रहे। घर गृहस्थी वाले हैं तो इतना काम जरूर करना चाहिए सभी महिलाओं को। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग आप लोगों को? अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। ओके बाय, थैंक यू।